जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का 34वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इस वीडियो में भी 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न कहता है, सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था, यह बताना है आपको। यूपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। ए विजयसेन, बी हर्ष, सी धर्मपाल, डी कुमारगुप्त प्रथम। आपको बताना है इसका सही उत्तर। जी हाँ, सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने कराया था। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? ए नागर शैली, बी वेसर शैली, सी द्रविड़ शैली और डी इनमें से कोई नहीं। क्या भुवनेश्वर तथा पुरी के जो मंदिर हैं वो नागर शैली से निर्मित हैं। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे: एक चोल, दो पाल, तीन प्रतिहार, चार राष्ट्रकूट। और नीचे ABCD करके चार विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कि वो तीन कौन थे राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के चक्कर में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझ गए थे। ठीक है, तो ध्यान से देखें। जो पाल थे, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, यही वो राजवंश थे जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में आपस में उलझे हुए थे त्रिकोणीय संघर्ष में। तो पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट मतलब 2, 3, 4, यह ऑप्शन जो होगा वही सत्य है, सही है। तो सी ऑप्शन सही है। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी मोहम्मद गोरी, सी मोहम्मद बिन कासिम, डी महमूद गजनबी। यह प्रश्न भी कई बार आया हुआ है, आप इसका उत्तर भी जानते हैं, मोहम्मद बिन कासिम। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ए उत्तर प्रदेश, बी उड़ीसा, सी केरल, डी बंगाल। आसान है, जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा में। उड़ीसा का नाम अब ओडिशा हो गया है ना। हाँ, उड़ीसा। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता कौन थे? ए नरसिंह प्रथम, बी चोडगंग, सी पुरुषोत्तम, डी कपिलेंद्र। तो पुरी में स्थित कोणार्क का जो विशाल सूर्यदेव मंदिर है उसे बनवाया था नरसिंह प्रथम ने। उसके निर्माता कौन थे? नरसिंह प्रथम। ये सही उत्तर है। कई बार पूछा गया प्रश्न है, यूपीपीएससी में भी पूछा गया है, यूपीएससी में, एमपीपीएससी में, कई जगह पूछा गया प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा इसके लिए। अजय पाल किसके संस्थापक थे? ए अलवर के, बी चित्तौड़गढ़ के, सी अजमेर के, डी भरतपुर के। अजय पाल संस्थापक थे अजमेर के। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? कविराज के नाम से कौन विख्यात था, यह बताना है आपको। यह पूछा गया प्रश्न ये भी है। ए भोज परमार, बी मुंज, सी मिहिर भोज, डी सिंधुराज। तो कविराज के नाम से विख्यात थे भोज परमार, ए सही उत्तर है। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं: एक सम्रांगण सूत्रधार, दो सरस्वती कंठाभारण, तीन योग सूत्रवृत्ति, चार आयुर्वेद सर्वस्व। और नीचे चार ABCD करके आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा है। ठीक ना, तो आप इसको ध्यान से देखें। तो जो सम्रांगण सूत्रधार है वह भोज परमार द्वारा ही लिखा हुआ है। सरस्वती कंठाभरण भी, योग सूत्रवृत्ति भी भोज परमार द्वारा रचित पुस्तक है, और आयुर्वेद सर्वस्व भी, यानी चारों पुस्तकें भोज परमार द्वारा रचित हैं। तो आप देख लें चारों का ऑप्शन कहाँ मिलता है, वही सत्य होगा, सही होगा।
ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखें, सम्रांगण सूत्रधार का विषय क्या है? इस पुस्तक का विषय आपको बताना है। ए स्थापत्य शास्त्र, बी काव्य शास्त्र, सी योग शास्त्र और डी खगोल विज्ञान। सम्रांगण सूत्रधार का विषय क्या है, बताइए। स्थापत्य शास्त्र बिल्कुल सही है। उसकी मृत्यु से धारानगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। अद्यधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगते। यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? ए भोज परमार के, बी मुंज, सी सिंधुराज, डी मिहिर भोज। आपको बताना है कि जो ऊपर उक्ति लिखी गई है वह किस शासक के संबंध में है। जी हाँ, भोज परमार, ए ऑप्शन सही है। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? ए जयसिंह, सिद्धराज, बी कुमारपाल, सी कहता है ए और बी दोनों और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण प्राप्त हुआ था जयसिंह सिद्धराज के दरबार में भी और कुमारपाल के दरबार में भी। तो जो सही उत्तर है वह है सी, ए और बी दोनों। वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया? ए भीम प्रथम, बी भीम द्वितीय, सी जयसिंह सिंहराज और डी कुमारपाल। अब बताइए उस भारतीय शासक का नाम जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया। भीम द्वितीय बिल्कुल सही उत्तर है ये। किस शासक ने कालिंजर के अजेय दुर्ग का निर्माण करवाया? ए गंडदेव, बी यशोवर्मा, सी धंगदेव, डी नन्नुक चंदेल। तो कालिंजर के अजेय दुर्ग का निर्माण कराया था धंगदेव ने, सी सही है। निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? ए शक संवत, बी विक्रम संवत, सी त्रैकूटक संवत, डी इनमें से कोई नहीं। तो त्रैकूटक संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है। इंपॉर्टेंट है ये। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्यकल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? आपको बताना है कि जो लक्ष्मीधर थे उन्होंने एक विधि ग्रंथ लिखा, कानून संबंधी पुस्तक लिखी जिसका नाम कल्पद्रुम या कृत्यकल्पतरु है। आपको बताना है कि वो किसके राज्यकाल में उन्होंने लिखा था, उस राजा का नाम बताना है। ए जयचंद, बी गोविंद चंद्र, सी चंद्रदेव और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है गोविंद चंद्र के राज्यकाल में। ठीक ना, चलें आगे। चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ? ए भीम द्वितीय एवं मोहम्मद गोरी, बी पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गोरी, सी जयचंद एवं मोहम्मद गोरी और डी इनमें से कोई नहीं। चंदावर का युद्ध 1193 में जो युद्ध हुआ था वो किसके मध्य हुआ था? जयचंद एवं मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था चंदावर का युद्ध, सी सही उत्तर है। नैषेध चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? ये दो पुस्तक है जिसके रचयिता श्रीहर्ष हैं। ये किस शासक के राजकवि थे ये बताना है। ए चंद्रदेव, बी कुमारपाल, सी पृथ्वीराज तृतीय और डी जयचंद। डी सही उत्तर है जयचंद। निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? ए भुवनेश्वर, बी श्रवणबेलगोला, सी कोलकाता, डी बीजापुर।
तो लिंगराज मंदिर जो स्थित है वह है भुवनेश्वर में। बिल्कुल सही है, ओडिशा भुवनेश्वर, है ना। आगे देखें, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ ग्रंथकार यानी लेखक लिखे हुए ग्रंथ को लिखने वाले का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ संबंधित ग्रंथ का नाम दिया गया है। आपको मिलान करना है। नीचे ABCD करके 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, आपको देखना है कि इन चारों में से सही क्या है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। कल्हड़, तो कल्हड़ ने राज तरंगिणी लिखी थी, ये ठीक है, सही है। बिल्हड़, बिल्हड़ ने विक्रमांक देवचरित लिखा, ये भी ठीक है। जैनक पृथ्वीराज विजय, सही है। सोमदेव ने लिखा ललित विग्रह राज। तो इस तरीके से जो हमें विकल्प उत्तर प्राप्त होते हैं वह है 1 2 3 4, और आप चेक कर लें कौन सा विकल्प है 1 2 3 4। ये ए वाला बिल्कुल सही है ना। तो इस तरीके से ये छोटा सा वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।